वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस को बनाना जिनका हाफ पार्ट बनाना तो काफ़ी इजी होता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिसकी वजह से सेंटेंस हमें कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है, और उसी कॉम्प्लिकेशन को आज हम सिंप्लीफाई करेंगे, सीधा बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो सेंटेंसेस जिनकी हम आज बात करने वाले हैं। तो देखिए आपके सामने है सेंटेंसेस, वह कुछ ना कुछ करता ही रहता है। इस सेंटेंस में आप वह करता ही रहता है इसको तो इजीली बना लेंगे कि ही कीप्स डूइंग, है ना। लेकिन कुछ ना कुछ ये कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। तुम्हें अपना जवाब कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, तुम्हें अपना जवाब मिल जाएगा, ये तो आप इजीली बना लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं इट्स कंफ्यूजिंग। कोई ना कोई दरवाजा जरूर खोलेगा। अब दरवाजा जरूर खोलेगा ये तो आप बोलते ही रहते हैं हालांकि, लेकिन कोई ना कोई, इसको आप कैसे बनाएंगे? कभी ना कभी तुम सफल हो जाओगे, तुम सफल हो जाओगे, इट्स इजी, लेकिन कभी ना कभी ये वर्ड जो है कैसा है, कंफ्यूजिंग है। हम किसी ना किसी तरह वहां पहुंच ही गए, हम वहां पहुंच ही गए, ये इजी है, लेकिन किसी ना किसी तरह इसको आप लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, कभी ना कभी, किसी ना किसी तरह इन सभी कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनका यूज आपको किस तरीके से करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं हमारा पहला जो इंग्लिश का कंफ्यूजिंग वर्ड है वो है कुछ ना कुछ। कुछ ना कुछ, इसको आप इंग्लिश में कहते हैं समथिंग और अदर। क्या कहते हैं आप? समथिंग और अदर। अब देखिए सेंटेंसेस देख लेते हैं हम। वह कुछ ना कुछ करता ही रहता है। आप कहते हैं ना वह कुछ ना कुछ करता ही रहता है, तो किस तरीके से इंग्लिश में बनेगा ये सेंटेंस? ही कीप्स डूइंग समथिंग और अदर। ही कीप्स डूइंग समथिंग और अदर। देखिए ही कीप्स डूइंग यानी कि वह करता ही रहता है, ये तो सिंपल है, लेकिन हमने क्या कहा? कुछ ना कुछ। ये है आपका कंफ्यूजिंग वर्ड, तो इसके लिए हम क्या कह रहे हैं? समथिंग और अदर। बहुत ही सिंपल है, स्ट्रक्चर आप इजीली समझे कि वह कुछ ना कुछ करता ही रहता है, ही कीप्स डूइंग समथिंग और अदर। अगला सेंटेंस देखिए, वह कुछ ना कुछ नया सीखना चाहता है। कैसे बनाएंगे आप सेंटेंस को? ही वॉन्ट्स टू लर्न समथिंग और अदर न्यू। ही वॉन्ट्स टू लर्न यानी कि वो सीखना चाहता है समथिंग और अदर न्यू, कुछ ना कुछ नया। अगला सेंटेंस देखिए, मैंने कुछ ना कुछ लिखा था लेकिन खो गया। मैंने कुछ ना कुछ लिखा था लेकिन वो खो गया। I had written something or other but it got lost. I had written something or other यानी कि मैंने कुछ ना कुछ लिखा था, but it got lost यानी कि वो खो गया। तो आप देख रहे हैं सिंपली कि जो भी सेंटेंस जिस भी टेंस में है, जिस भी टाइम में है, हम उसी तरीके से बना रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ के लिए हम क्या ऐड कर दे रहे हैं सेंटेंस में? समथिंग और अदर। चलिए अगला कंफ्यूजिंग वर्ड देखते हैं हम, कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे समवेयर और अदर। क्या कहेंगे? समवेयर और अदर। सेंटेंसेस देखिए, मैंने उसे कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। आप कहते हैं ना कि मैंने उसे कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, तो इंग्लिश क्या होगी इसकी? I must have seen her somewhere or other. I must have seen her somewhere or other यानी कि मैंने उसे जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। तुम्हें अपना जवाब कहीं ना कहीं मिल जाएगा। You will find your answer somewhere or other. तुम्हें अपना जवाब मिल जाएगा, इसको आप क्या कहेंगे? You will find your answer। लेकिन हमने ऐड कर दिया कहीं ना कहीं, तो इसके लिए आप क्या कह देंगे? somewhere or other। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, उसने रास्ते में कहीं ना कहीं अपना बटुआ खो दिया। खो दिया कैसा सेंटेंस है? पास्ट का सिंपल सेंटेंस है, इंडेफिनिट। तो कैसे बनाओगे आप? सिंपली he lost his wallet somewhere or other on the way। उसने अपना बटुआ खो दिया, इसको आप कैसे बनाएंगे? he lost his wallet और कहीं ना कहीं somewhere or other, रास्ते में, on the
वे, ही लॉस्ट हिज वॉलेट समवेयर और अदर ऑन द वे, यानी कि उसने रास्ते में कहीं ना कहीं अपना बटुआ खो दिया। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं हम, कोई ना कोई। कोई ना कोई, इसको आप इंग्लिश में कहते हैं समवन और अदर। किसी पर्सन की बात हो ऐसे में आप यूज करते हैं इसका समवन और अदर। कोई ना कोई तो मेरी बात समझेगा, कोई ना कोई तो मेरी बात समझेगा। समवन और अदर विल अंडरस्टैंड मी। कैसे बोलेंगे आप? समवन और अदर विल अंडरस्टैंड मी। कोई ना कोई यहाँ आया था, कोई ना कोई यहाँ आया था। समवन और अदर केम हेयर, पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट में ही बना रहे हैं। और कोई ना कोई के लिए हम क्या यूज कर ले रहे हैं? समवन और अदर। समवन और अदर केम हेयर, यानी कि कोई ना कोई यहाँ आया था। कोई ना कोई हमेशा हमारी मदद करता है। समवन और अदर ऑलवेज हेल्प्स अस। समवन और अदर ऑलवेज हेल्प्स अस। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं, कभी ना कभी। कभी ना कभी, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे सूनर और लेटर। क्या कहेंगे? सूनर और लेटर, या फिर आप कह सकते हैं समडे। क्या कह सकते हैं? समडे। कभी ना कभी तुम सफल हो जाओगे। सूनर और लेटर यू विल सक्सीड। कभी ना कभी तुम सफल हो जाओगे। सूनर और लेटर यू विल सक्सीड। कभी ना कभी वह अपनी गलती मानेगा। फ्यूचर का सेंटेंस है। कभी ना कभी वह अपनी गलती मानेगा। ही विल एडमिट हिज मिस्टेक सूनर और लेटर। गलती मानना यानी अपनी गलती स्वीकार कर लेना, एडमिट कर लेना, है ना। ही विल एडमिट हिज मिस्टेक सूनर और लेटर। कभी ना कभी हम फिर मिलेंगे। कभी ना कभी हम फिर मिलेंगे। समडे वी विल मीट अगेन। यहाँ पर हमने सूनर और लेटर की जगह किसका यूज कर लिया? समडे का। आप समडे भी कह सकते हैं या फिर सूनर और लेटर भी कह सकते हैं। Someday we will meet again. Someday we will meet again. चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं, किसी ना किसी तरह। किसी ना किसी तरह, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे somehow। क्या कहेंगे? somehow। सेंटेंसेस देखिए, मुझे किसी ना किसी तरह यह काम पूरा करना है। मुझे किसी ना किसी तरह यह काम पूरा करना है। I have to finish this work somehow. I have to finish this work somehow. किसी ना किसी तरह उसे मना लो। किसी ना किसी तरह उसे मना लो। Convince him somehow. Convince him somehow. अगला सेंटेंस देखिए, किसी ना किसी तरह मैंने परीक्षा पास कर ली। पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट सिंपल। किसी ना किसी तरह मैंने परीक्षा पास कर ली। Somehow I passed the exam. Somehow I passed the exam. तो अब आपकी प्रैक्टिस के लिए स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस हैं जिनके इंग्लिश आप इस वीडियो के कमेंट्स में लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।